सामीन लोग मुलाजमत की वजह से, नौकरियों के न मिलने की वजह से या कारोबार न चलने की वजह से अक्सर शिकायत करते रहते हैं और बहुत परेशान हैं और ये कहते हैं कि अरसा दराज से कारोबार कर रहे हैं लेकिन कुछ कारोबार बरकत का पता ही नहीं चलता, या नौकरी ढूंढते हैं अव्वल तो मिलती नहीं, अगर मिले तो वो बरानाम होती है या चंद दिनों के बाद खत्म हो जाती है। इस तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, उसका तसव्वुर ज़हन के अंदर रख कर आपने फजर की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम या बात से तो इसको 300 मरतबा पढ़ना है। पूरा तसव्वुर ज़हन के अंदर रख के पढ़ना है जो आपका मकसद है, नौकरी का है या अपने ज़ाती कारोबार का है, मेहनत मजदूरी का है, कोई भी है, या किसी दफ्तर में मुलाजिम है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, किसी किस्म की भी है, उसके अंदर अगर सही मानों में आपको कामयाबी नहीं नजर आती, खैर बरकत नहीं नजर आती, तो ये अमल आप जरूर करें। नमाजों की पाबंदी करने के साथ साथ फजर की नमाज के बाद या बात है तो 300 मरतबा पूरा तसव्वुर करके अपने ज़हन के अंदर मकसद को रख के आप पढ़ें। ये अमल 41 दिन पाबंदी के साथ आप करें। ये हर एक के लिए है, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, मेरी बहनें, माएँ, ख़वातीन, हर तरह की जो ऐसे किसी मसाइल के अंदर गिरफ्तार है, परेशान है, तो वो भी कर सकती है, क्योंकि अल्लाह के अहकामात मर्दों और औरतों के लिए बराबर हैं और फायदे भी इसके सबके लिए बराबर हैं। तो मैं ये यकीन से कहता हूँ, अगर मुकम्मल पूरे एतमाद और यकीन से ये वजीफा किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ के अंदर खुशहाली, खैर व बरकत और मुलाज़मत या अपना ज़ाती कारोबार है उसके अंदर आसानी और सहूलत वाला मामला फरमाते हैं। तो इसके साथ आपने अल्लाह का सिफाती नाम तो वो उसका वजीफा तो सुन लिया और समझ में आ गया होगा। और कुरान पाक की सूरह शूरा की आयत जो खुतबा के अंदर भी मैंने तिलावत की है, ये सूरह शूरा की 19 नंबर आयत। इस आयत मुबारका को आपने इशा की नमाज के बाद 66 मरतबा पढ़ना है। आयत को दोबारा सुन लें। अल्लाहु लतीफुन बिइबादिही मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। इस आयत मुबारका को 66 मरतबा पढ़ना है। सुबह का अमल अल्लाह के सिफाती नाम वाला है और रात का ये अमल कुरान पाक की सूरह शूरा की आयत मुबारका का है। तो ये दोनों को आपने इसी तरतीब से करना है, सुबह को वो हो और रात को इशा की नमाज के बाद ये सूरह शूरा की आयत वाला अमल हो। ये दोनों मिलाकर आप 41 दिन करें, इंशाअल्लाह आपके कारोबार में, मुलाजमत में खैर व बरकत होगी। ये जो भी काम है, किसी की छोटी दुकान है, कोई बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, कोई मेडिकल स्टोर है, किसी किस्म का भी कोई मामला है, कोई डॉक्टर हजरात है, उनकी क्लिनिक है, उसके अंदर अगर सही मामलों में कामयाबी नहीं, तरक्की नहीं है, ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह जरूर आपको इतना फायदा होगा कि आपकी सोच से भी बाहर होगा। सोचते रह जाएंगे कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी अपने नामों के अंदर ताकत रखी है और उसके साथ साथ नमाज के अंदर कितनी बरकत रखी है। नमाज का मैं इसलिए कहता हूँ, सबसे पहला अमल और सबसे पहला फायदा नमाज का यही है कि अल्लाह उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं। बाकी फायदे तो और बहुत है। इसी तरह एक अजीम ये फायदा है कि 5 वक्त का जो नमाजी है उसके चेहरे के ऊपर सुलहा का नूर होता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को सुनते हैं। ये कितना बड़ा, ये दुनिया के फायदे। फिर आखिरत में सबसे बड़ा जो फायदा है, जो जन्नत का उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कामयाबी का सर्टिफिकेट मिलेगा नमाजी के बारे में है कि उसके दाएं हाथ में फरिश्ते मुबारकबाद देते हुए वो आमालनामा थमा देंगे और कहेंगे मुबारक हो तुझे जन्नत का टिकट मिले। एक और अहम बात जो आपसे करना बहुत जरूरी है कि यूरोप ममालिक से भी और अरब ममालिक से भी लोगों के बहुत से फोन आते हैं, कई ऐसी कालें करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि हम यहाँ आकर परेशान हैं, हमें कोई काम सही मामलों में मिलता नहीं है, हमें कारोबार के मुताबिक बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कि ये वजीफा वो जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस परेशानी को भी दूर करेंगे, बाइज्जत रोजी उनको अल्लाह अता फरमाएंगे, खैर व बरकत वाली रोजी अता फरमाएंगे। और कारोबार है, नौकरी है, किसी की मजदूरी है या जाती काम है, उन सब कामों के अंदर खैर व बरकत होगी। जो जो किसी का काम है वही
صبر کر کے اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایسے لوگ جو باہر ممالک میں ہیں، ان کی یہ بھی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے وسائل نہیں کر سکتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود کریں، وہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان کا والد، ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بہنیں یا ان کے بھائی، یہ قریبی رشتے ہیں چاروں جو میں نے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کا صبر کر کے یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ ان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو۔ اور ایک اور اہم رشتہ، پاکیزہ رشتہ، وہ میاں بیوی کا ہے۔ کسی کا خاوند اگر باہر اس پریشانی میں مبتلا ہے تو بیوی ان کی اپنے گھر کے اندر اپنے خاوند کے لیے یہ وظیفہ کر کے خصوصی دعا کرے گی تو وہ سب سے زیادہ مقبول ہوگا، کیونکہ نیک بیویوں کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال اور خاوند کے لیے دعائیں کرتی رہے، تو انشاءاللہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔